जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल हम लोगों ने 21 तक आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज हम लोग समझेंगे क्या? आज हम लोग समझेंगे आर्टिकल 23 और 24। इसके बाद हम लोग जो कल एक छूट गया था आर्टिकल 22 जो है वो हम लोग समझेंगे। ठीक, पहले हम लोग क्या अनुच्छेद जो आर्टिकल 23 और 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका क्या नाम है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्वेश्चन आ जाता है। कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो कौन से आर्टिकल में है? तो कौन से आर्टिकल में है? वो आर्टिकल 23 और 24 में है। ठीक, अब देखिए ये 23 कौन सा आर्टिकल और 24 कौन सा है? 23 जो है वो बलात् श्रम जो है वो 23 आर्टिकल है, और जिसमें बाल श्रम के बारे में बताया गया है वो है आर्टिकल 24। देखिए आप इस वर्ड में कंफ्यूज मत होना। बलात् श्रम से मतलब है बलपूर्वक श्रम कराना, ठीक, या फोर्स्ड लेबर। इंग्लिश में तो सही लिखा है फोर्स्ड लेबर, ठीक, इंग्लिश में लिख देते हैं एक बार। ठीक, ये है फोर्स्ड लेबर और वो क्या है? बाल श्रम। ठीक, अच्छे से याद रखना। अब देखिए जो फोर्स्ड लेबर है आर्टिकल 23 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का जो दुर्व्यापार है, मतलब पुरुष महिला बच्चों की खरीद या बिक्री जो है ये दंडनीय अपराध है। ठीक, वैश्यावृत्ति होगी, इसमें दुर्व्यापार हो गया, दास देवदासी, बेगार। बेगार का मतलब होता है किसी से जबरन काम कराना, ठीक, या बलात् श्रम कराना। बेगारी का मतलब है या बिना कुछ पैसे दिए उससे काम कराना। और पैसे में भी ऐसा नहीं है कि न्यूनतम मजदूरी, अगर आप न्यूनतम मजदूरी दे रहे हो तो वो भी एक हिसाब से ये शोषण जो है उसका आप शोषण कर रहे हो, ये भी किस में आ जाता है? ये भी बलात् श्रम के अंतर्गत आ जाता है। अब आर्टिकल 24 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 24 कहता है जो कारखाना, रेलवे, खान आदि में या घरेलू नौकर रेस्तरां में 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए नियोजन का जो है वो प्रतिषेध है। नियोजन का प्रतिषेध करता है, मतलब कि जो 14 साल के कम बच्चे हैं उनको ऐसी जगह पे आप नियोजित नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों को ऐसी जगह काम नहीं करा सकते, घरेलू नौकर भी नहीं बना के रख सकते, है ना। अगर वो 14 वर्ष से कम है उसकी एज, तभी जो है आर्टिकल में संशोधन किया गया था। हमने आपको कल बताया था जो आर्टिकल 21A है, संविधान में संशोधन किया गया था। ये 86वां 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 21 से जो है 14 साल की एज तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनियोजित करता है ना, शिक्षा का अधिकार जो है वो देता है ये आर्टिकल 21 के तहत। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिकल जो 23 और 24 है वो किससे संबंधित है, तो वो सीधा पूछ देगा शोषण के विरुद्ध अधिकार से। इसमें से अगर बलात् श्रम कह दें या फोर्स्ड लेबर, वो आर्टिकल 23 है, और जो बाल श्रम है वो 24 है। देखिए इसमें एक अपवाद भी है। राज्य जो है, अगर राज्य को ज़रूरत पड़ी, है ना, तो आपसे जबरन काम ले सकता है। अगर सेना में ज़रूरत पड़ी, है ना, आपातकाल की स्थिति के समय, तो आपको बिना पैसे दिए वो बाध्य नहीं है, वो काम ले सकता है किसी में। और वैसे भी जब देश पर बात आती है तो हम लोग ना पैसा देखते हैं ना अपनी मेहनत देखते हैं। देश के लिए तो कोई भी खुशी से कुर्बान होने को हमेशा तैयार रहता है ना, तो ये हम लोगों का कर्तव्य भी है। ठीक, लेकिन इसमें भी जो है देश जो है वो किसी भी प्रकार का भेदभाव धर्म, लिंग, जात के आधार पर नहीं करेगा, सबको समान रूप से देख कर ही वो काम करेगा। ठीक, वैसे भी बहुत किस्मत वाले होते हैं जो देश के काम आ जाए ना, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसी स्थिति ना आए कि कभी भी आपात की स्थिति पर है ना, हमारा देश ऐसे ही फलता फूलता रहे, हम लोग यही कामना करते हैं। तो आप लोग ये समझ गए आर्टिकल 23 क्या कह रहा है और आर्टिकल 24 क्या कह रहा है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद पहले जो कल एक रह गया था आर्टिकल 22, वो हम लोग देख लेते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत ज़्यादा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखना आर्टिकल 23 बलात् श्रम है, बाल श्रम नहीं है। बाल श्रम जो है वो आर्टिकल 24 है। ठीक, अच्छे से समझ गए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसके बाद आर्टिकल 21 एक बार देख लेते हैं, 22। ठीक, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या आर्टिकल 22 के बारे में, कि 22 जो है वो क्या कहता है, जो कल हम लोगों का रह गया था। आर्टिकल 22 कहता है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। मतलब निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण क्या है? देखिए जो गिरफ्तारी है, हिरासत है, ये दो टाइप की होती है। एक होती है निवारक और एक होती है दंड विषयक। जो दंड विषयक है ये जो है ये साधारण कानून के तहत दी जाती है, जो कि कठोर कारावास या कुछ भी हो सकता है। अगर आपका जो गुनाह है वो आपने कबूल कर लिया है या आप गुनहगार साबित हो चुके हैं कोर्ट की नज़रों में, तो कोर्ट आपको सज़ा सुनाती है
लेकिन अब देखिए जो दंड विषयक ये कानून है, कोर्ट गलत भी सज़ा सुना सकती है, इसलिए इसमें भी कुछ जो कैदी है, कैदी या पहले निकाला जाएगा जिसको ऊपर कोई पेश किया गया है दावा कि ये कुछ गलत इसने किया है या इसने कुछ अतिक्रमण किया है ऐसे कानून का जो सज़ा के योग्य है ना, तब जो है ये जो 4 अधिकार हैं ये उसके सामने होते हैं खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। पहला क्या होता है? पहला तो होता है गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार। भैया अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार करने जाएगी तो पहले उसे सूचना देगी कि आखिर वो उसको एक वारंट होता है ना, वारंट जारी होता है, या ऐसे ही वो आपको सूचना देगी। आपको सूचना लेने का अधिकार है कि हमें बताइए कि आखिर आप हमें किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो हो गया गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार। अब दूसरा क्या है? भैया सूचना दोगे, है ना, सूचना दोगे फिर आप हमें गिरफ्तार तो कर ही लोगे, खाली सूचना ही मात्र तो दोगे। तो हम जो है तुरंत क्या करेंगे, अपने वकील को फ़ोन मिलाएंगे, जो कि हमें अधिकार मिला हुआ है कि भैया हमको नहीं समझ में आ रहा है कि जो आप हमको सूचना दे रहे हो या सही है या गलत है, उस पर कोई सज़ा बनती भी है कि नहीं बनती है, तो हम तो जानते नहीं हैं, हम हैं अनभिज्ञ आदमी, और जो मेरा वकील है वो सब जानता होगा। तो संविधान ने क्या है, हमको अधिकार दिया है कि हम अपने वकील से बात कर पाएँ और वकील से परामर्श लें। तो ये दूसरा पॉइंट है, ये इसी के लिए है कि विधि व्यवसाय से परामर्श करने का अधिकार जो है वो भी संविधान हमें देता है, और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार, अपनी जो है वो प्रतिरक्षा कराने का अधिकार, कि जो आपने हमारे ऊपर दावा पेश किया है कि हमने ये गलत किया है, कुछ किसी भी कानून का अतिक्रमण किया है या किसी कानून के विरुद्ध काम किया है, तो वो हमारा विधि व्यवसाय उसको साबित करेगा कि हम गुनहगार हैं, है ना। हालांकि जो है वकील तभी किया जाता है कि खुद को जो है वो बेगुनाह साबित कर पाएँ। अब जो तीसरा है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश होने का अधिकार। इसका मतलब है कि अगर आपको पुलिस पकड़ के ले गई है, चाहे कोतवाली या थाना कहीं भी ले गई है, तो आपके पास ये अधिकार है कि 24 आवर के अंदर पुलिस जो है वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, क्योंकि आप बेगुनाह भी हो सकते हैं और फर्जी में आपको कोई कैद करके नहीं रख सकता। अगर रखेगा भी तो कितना, 24 आवर से ऊपर नहीं रख सकता। अब ये जो 24 आवर है, ये जो आपकी यात्रा का समय है, मान लीजिए पुलिस आपको किसी दूसरे राज्य से पकड़ के ला रही है या कहीं से, 24 आवर तो पता चला रास्ते में लग गए, तो ये जो यात्रा का समय है वो छोड़ दिया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ये 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। अब जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा, फिर मजिस्ट्रेट उस पर आपका पक्ष सुनेगा, जो प्रतिवादी होगा जो वादी होगा दोनों का पक्ष सुनेगा। फिर वहाँ पर अगर आप बेगुनाह साबित हुए तो 24 जो घंटे हैं उसमें आपको रिहा भी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको समय से सुनाई का अधिकार भी है। ठीक, ये भी जो है अधिकार वो मिला हुआ है। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए। ये तो हुआ हमारा जो है ये दंड विषयक जो साधारण कानून के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो उसका है। अब एक आता है निवारक। पहले तो पुलिस आपको सूचना देगी कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। निवारक जो है, निवारक कानून के तहत पुलिस आपको बिना सूचना दिए शक के आधार पर, आपने कोई काम किया हो, कुछ गलत किया हो या ना किया हो, अगर पुलिस को शक होगा तो वो आपको जो है वो गिरफ्तार कर लेगी। मान लीजिए पुलिस को पता लगता है या कहीं से ऐसी सूचना मिलती है या थोड़ा से भी पुलिस को शक होता है कि माहौल जो है शहर का या गाँव का जहाँ भी है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, लोगों में किसी बात को लेकर गुस्सा है, और जो ये आदमी है ये इनका जो है एक हिसाब से आका टाइप है इनका, और ये जो है ये एक आवाज़ में अपनी दंगा भड़का सकता है या कुछ भी कानून व्यवस्था जो है वो बिगाड़ सकता है, तो पुलिस क्या करेगी, उसी आदमी को धर लेगी। ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, इसीलिए जो पुलिस जो है वो उसी आदमी को उठा लेती है। और ये जो है ये उठाना भी जायज़ होता है, क्योंकि दंगा भड़काने से बेटर है, दंगा भड़क जाने से बेटर है कि पहले उसको शांत कराने के लिए उपाय किया जाए ना। तो सबके भलाई के लिए किसी एक की स्वतंत्रता की हानि हो भी जाती है तो वो गलत नहीं है, हालांकि ये सब सही है। अब मान लीजिए कोई आतंकवादी आया है, ठीक, बहुत सारे कानून भी बने हैं, है ना, इसको लेके बहुत सारे कानून बने थे पहले। कोई आतंकवादी आया है, पुलिस को सूचना मिलती है कि ये बम फोड़ सकता है या कुछ भी कर सकता है, तो भैया पुलिस जो है वो बम फोड़ने का इंतज़ार थोड़ी नहीं करेगी कब बम फूटे, कब हमें सबूत मिले, कब ये गुनहगार हो, कब हम इसको पकड़ ले। भैया पुलिस तो सबके आधार पर पहले पकड़ लेगी आपको, फिर बाकी आप बेगुनाह हो या नहीं बेगुनाह वो कोर्ट आपका वो करेगी जजमेंट। और इसमें भी जो है इसमें भी एक अधिकार दिया है निर्विरोध के विरुद्ध प्रतिवेदन देने का अधिकार, कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन में गिरफ्तार कर लिया गया शक के आधार पर, तो आप अपने जो है विरुद्ध जो है उस गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रतिवेदन दे सकते हैं। और जो पुलिस है वो आपको बताएगी भी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अगर ये कोई ऐसा मामला है जो छुपाना ज़रूरी है तो पुलिस आपको नहीं भी देगी सूचना, ये भी जो है
लिखा हुआ है। ठीक, तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे कि दंड विषयक क्या होता है और निवारक क्या होता है। दंड विषयक जो है साधारण कानून के तहत आता है। ठीक, तो अब आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और या इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, जो आर्टिकल हमारा क्या है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, वो हम लोग देखते हैं, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कौन सा, आर्टिकल 25 से 28। ठीक, आर्टिकल 25 से 28 क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहता है, धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए इसमें कौन कौन से अधिकार आते हैं। एक है आर्टिकल 25, 26, 27, 28। ठीक, 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात इसमें कही गई है। अब देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो देखिए ये 4 जो शब्द हमने हाईलाइट किए हैं, ये 4 टाइप की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 25 में दे दी गई है। नंबर 1 तो अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब है किसी भी व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म को मानने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि उसमें किस धर्म में आस्था है, कैसी आस्था है, किस टाइप की आस्था है, उस टाइप की आस्था को उसको मानने के, मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता। और याद रखना अंतःकरण की स्वतंत्रता में एक और भी स्वतंत्रता आती है, एथिस्ट वाली। क्या कहते हैं इसको, एथिस्ट करके। ठीक, मतलब कि नास्तिक। ठीक, हिंदी में देख लो जिसको नहीं समझ में आ रहा। एथिस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक। ऐसे मतलब ऐसे इंसान या ऐसे लोग जिनका ईश्वर में विश्वास नहीं है या किसी और चीज़ में विश्वास है, या उन्हें लगता है कि खाली कुछ और शक्ति है, मतलब ईश्वर में जिनका विश्वास नहीं है या किसी धार्मिक चीज़ में विश्वास नहीं है, तो उनको इस चीज़ की भी स्वतंत्रता है, उनकी इस चीज़ की, उनके नास्तिक होने का भी पूरा सम्मान जो है राज्य करेगा। याद रखना, राज्य। और जब राज्य करेगा तो लोगों को करना ही पड़ेगा, लोगों को कोई हक नहीं है उसकी इस भावना पर कोई सवाल खड़ा करने का। ठीक, ये तो होगी अंतःकरण की स्वतंत्रता। और दूसरा है धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। भैया धर्म को मानने के कि लोग जो हैं वो बिना किसी भय से, सार्वजनिक मतलब किसी सार्वजनिक या किसी और के भय से, जो है भय से ये नहीं कहेंगे कि हाँ नहीं हम इस धर्म को नहीं मानते। कि पता चला, देखो ये मान लीजिए कोई बहुसंख्यक है, वहाँ कोई अल्पसंख्यक चला गया है ना, और वहाँ पर जो है बहुसंख्यक जो है उन पर दबाव नहीं बना सकते कि आप अपने जो धर्म है उसको दिखावा ना करो, मानो ना। तो सभी को ये हक है, वो बिना किसी भय के अपने धर्म को मान सकता है और खुल के दिखाएगा कि हाँ हम मानते हैं। ठीक, चाहे कुछ भी पहनो, चाहे कोई टोपी पहने, चाहे कोई कलावा बांधे, चाहे कोई तिलक लगाए, है ना, तो सबको जो है ये मानने का अधिकार है बिना किसी भय से। ठीक, अब जो तीसरा है वो है आचरण की स्वतंत्रता। आचरण का मतलब है कि दिखाना। आचरण का मतलब है कि हम दिखा रहे हैं, जैसे हमने बताया ना कि आचरण की, कि हम जो है अपने धर्म को मतलब प्रदर्शन करना, कि हम अपने धर्म का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए हम जो है धोती कुर्ता पहन के चल रहे हैं, हम भगवा पहन के चल रहे हैं, हम जो है हरा कपड़ा पहन के चल रहे हैं, हम टोपी लगा के चल रहे हैं। भैया अंततः जो है जो सबका जो ईश्वर जो है, ईश्वर जो भगवान है जो है वो एक ही है। ठीक, तो कोई किसी भी तरह किसी को माने या किसी भी मान किसको रहा है, मान तो एक ही शख्स को रहा है ना, एक ही शख्स को मान रहा है। जो शख्स का मतलब जो है जो एक ऐसी शक्ति है, सबका विश्वास तो एक ही है ना, और सबकी जो बातें हैं वो पूरी होती हैं। सभी की जो आस्था है, जिन पर भी आस्था है उनमें ताकत है ना, तभी तो उनको मान रहे कहीं ना कहीं से। तो ये जो है सबको जो है अपने हिसाब से, एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे, है ना। तो जिसको जैसा भी लगता है वो वैसे प्रभु को या ईश्वर को, अल्लाह को, जीसस को, है ना, गुरु नानक जी को, किसी को भी मान सकता है। अब देखिए जो ये तो हो गया आचरण। अब फिर है प्रचार करने की स्वतंत्रता। जो लोग हैं अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, लेकिन याद रखना प्रचार और प्रसार में बलपूर्वक या ज़बरदस्ती या किसी लालच देकर कोई का मतलब लालच देकर किसी से धर्म परिवर्तन जो कराना, ये सरासर अपराध है। ठीक, अगर कोई अपनी स्वेच्छा से आपके धर्म से आकर्षित होकर या आप जो धर्म का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, उससे कोई आकर्षित होकर आपका धर्म अपनाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो उसकी अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। लेकिन आप किसी दूसरे पर जबरन या भय दिखाकर या लालच देकर कर रहे हैं तो आप जो है राज्य के हिसाब से गलत कर रहे हैं। ठीक, ये तो हो गया आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 ही एक साथ 4 चीज़ें बता देता है ना, अंतःकरण, मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
अब देखिए, अब क्या देखेंगे हम लोग, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब धार्मिक कार्य क्या है? धार्मिक कार्य जैसे हम कहीं यज्ञ या हवन कर रहे हैं, ठीक, कोई कुछ भी कर रहा, कोई अपना इबादत गृह में कुछ करवा रहा है ना, कुछ भी मतलब जो है, जो भी अपने धार्मिक संस्था है उसमें कुछ करा रहा है ना, या मान लीजिए कोई कुछ चढ़ावा करने गया या कुछ दे रहा है, तो वो जो है उसका प्रबंध है, मतलब चढ़ावा करने का मतलब है कोई कुछ प्रबंधन कर रहा है, किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रबंधन कर रहा है, तो उसको जो है उसकी स्वतंत्रता है, वो धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकता है ना, कि कहीं जो है टेंट लगाकर कोई बंटवा रहा है ना, कोई किसी अपने आराध्य के कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ मान लीजिए जैसे जन्मोत्सव है या कुछ भी है, जैसे अभी जन्माष्टमी था, है ना, कुछ भी अगर कुछ करता है, धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर रहा है, तो उसको उसकी पूरी स्वतंत्रता है। फिर जो आर्टिकल 27 कहता है वो धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। मतलब ये है कि जो धर्म है, मतलब कि जो लोग हैं वो अपनी धर्म के अभिवृद्धि के लिए, अगर मान लीजिए कहीं कर मतलब कोई चढ़ावा कर रहे हैं, तो जो है कर से मुक्त होगा। जो राज्य है उसको कर के लिए बाध्य नहीं करेगी, लेकिन एक चीज़ आप लोग याद करना, राज्य जो है वो कर नहीं लेगी, कर से बाध्य नहीं करेगी, लेकिन शुल्क जो है वो ले सकती है। शुल्क का मतलब अगर कहीं मान लीजिए अमरनाथ यात्रा कर रही है सरकार, तो उस पर जो वो शुल्क लगा रही है ना, वो आपकी सुरक्षा के लिए लगा रही है, वो एक हिसाब से कर नहीं हुआ, वो हुआ शुल्क हुआ, ठीक। बाकी जो है वो कर से जो है वो बाध्य नहीं करेगी जो राज्य है। अब जो हमारा लास्ट आर्टिकल आता है धार्मिक स्वतंत्रता का, वो है आर्टिकल 28। हालांकि इसको लास्ट नहीं कह सकते, क्योंकि 29 जो 30 भी कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से झलकता है, जो है ना, जो वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 28 जो है वो है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, उपस्थित होने की स्वतंत्रता। मतलब कि देखिए, धार्मिक जो क्या है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, मतलब कि किसी स्कूल में, कोई ऐसा स्कूल, देखिए इसमें 4 टाइप के स्कूल आएंगे या ऐसे विद्यालय आएंगे या धार्मिक जो शिक्षण संस्थान आएंगे, 4 प्रकार के, जिसमें कुछ में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, कुछ में नहीं है। देखिए कुछ में एकदम प्रतिबंधित है, मतलब कि प्रतिबंधित क्या है, धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है ना, और कुछ में जो है वो स्वतंत्रता है लेकिन स्वैच्छिक। देखिए आर्टिकल 28 में 4 टाइप के मतलब कि वो धार्मिक संस्थान आते हैं। पहले तो ये जो राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित हैं, मतलब जो राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित हैं, उनमें क्या होगी, उसमें जो धार्मिक शिक्षा है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगी, है ना, जो मतलब कि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित हैं। और दूसरा आता है जो राज्य द्वारा, मतलब जिनका प्रशासन तो राज्य द्वारा है, लेकिन जिनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास द्वारा हुई है, किसी और के द्वारा, उसमें जो है धार्मिक शिक्षा, उसमें जो है धार्मिक शिक्षा जो है मतलब कि उसमें जो है धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित भी है। कुल मिला के ये जो है उसमें धार्मिक शिक्षा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर जो आर्टिकल 27 है, आर्टिकल 27 और 28 जो है उसमें धार्मिक शिक्षा जो है उस मतलब कि जो दूसरा वाला है उसमें धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं ना, लेकिन धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं लेकिन उसकी स्वेच्छा से, ठीक। और जो 27 और 28 है उसमें भी धार्मिक शिक्षा जो है हम अपनी स्वेच्छा से ले सकते हैं। ये याद रखना कि अगर पूछ दे कि किस टाइप के धार्मिक शिक्षा संस्थान में वो पूर्णतः प्रतिबंधित है धार्मिक शिक्षा, वो है राज्य द्वारा जो पूर्णतः वित्त पोषित है, वहाँ प्रतिबंधित है। ठीक, आप लोग अच्छे से समझ गए। देखिए अब इसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल जो 25 है वो अंतःकरण की अंतःकरण के धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है ना। और जो आर्टिकल 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 धर्म की अभिवृद्धि के करों के समुदाय से स्वतंत्रता है। आर्टिकल 28 जो इसमें 4 प्रकार की, एक तो जो राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है उसमें प्रतिबंधित है पूरी तरह से, ठीक। और जो दूसरे टाइप के स्कूल है जो राज्य द्वारा प्रशासन जिनका और न्यास द्वारा किसी उपस्थित है उसमें अनुमति है, ठीक, उसमें अनुमति है। और जो आर्टिकल 27 और 28 है उसमें धार्मिक जो शिक्षा है वो स्वैच्छिक आधार पर दी जाएगी। स्वैच्छिक मतलब अगर किसी का मन है तो वो ले, इसको बाध्य नहीं किया जाएगा। आप लोग अच्छे से समझ गए। अब इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रिवीजन कर लीजिए, है ना, और या फिर नोट बना लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 29 और 30, ठीक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो पढ़ते हैं, ठीक। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्या, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। कौन सा अधिकार?
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस में है, तो आर्टिकल 29 से 30 में। लेकिन अगर खाली आर्टिकल 29 पूछ दे तो इसमें क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक। और दूसरा जो आर्टिकल 30 है, अगर ये आ जाए तो इसमें क्या है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब देखिए, जो आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 कहता है कि किसी भी नागरिक को, नागरिक नहीं मतलब किसी को भी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। नागरिक के मतलब नागरिकों के किसी भी अनुभाग को। तो देखिए, ये ध्यान रखना, इसमें कहा गया है कि नागरिक के किसी भी अनुभाग को। तो न्यायालय ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें अल्पसंख्यक शब्द कहीं भी नहीं दिया गया है। तो नागरिक के अनुभाग में बहुसंख्यक भी आ जाते हैं, आप याद रखना। तो जो बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा करने का अधिकार है नागरिक के किसी भी अनुभाग को, सिर्फ अल्पसंख्यक को नहीं है, हालांकि जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। अब जो सेकंड कह रहा है, राज्य के अंतर्गत या इससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। मतलब राज्य के अगर कोई अंतर्गत संस्थान है या उससे सहायता प्राप्त कोई भी संस्थान है, वहाँ पर धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहला किससे संबंधित है, पहला जो है वो नागरिक के मतलब किसी समूह से संबंधित है, और पहला जो है व्यक्तिगत अधिकार है किसी का भी। तो ये आर्टिकल 29 हम लोग अच्छे से समझ गए। अब जो आर्टिकल 30 है वो कह रहा है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब कि जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ये सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए, ये तो सभी के लिए है, लेकिन ये जो है जो आर्टिकल 30 है, अगर याद है कि जो आर्टिकल 30 है ये बहुसंख्यक के लिए नहीं, ये सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपना कोई भी शिक्षण संस्थान है जो वो उसकी स्थापना कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, शिक्षण संस्थान अगर जो स्थापना कर दिया उन्होंने, तो ऐसा नहीं कि राज्य जो है इसको हटा नहीं सकेगा, क्योंकि जो ये शिक्षण संस्थान है वो आते तो संपत्ति में ही है एक तरह से, किसी न किसी प्रकार की। और जो संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल 44 1978 के तहत हटा दिया गया है, जिसको आर्टिकल 300A और 22 भाग में रख दिया गया है, 22वें भाग में। और जो कि कौन सा अधिकार है, अब वो मूल अधिकार ना हो के विधिक अधिकार है, इसलिए इसको लेके हम लोग कोर्ट या न्यायालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक विधिक अधिकार के अधिकार, ना कि फंडामेंटल राइट के तहत, ठीक। तो आप लोग ये याद रखना, जो ये है ये सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए है, और जो ये है ये किसके लिए है, ये सभी के लिए है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने आर्टिकल 22 से लेकर आर्टिकल 29-30 तक अच्छे से पढ़ लिया है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही अच्छा सा, मतलब कि जो बहुत ही ज़रूरी है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। आप लोग कमेंट में लिखना कि कौन सा आर्टिकल है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, उसी को कल हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें 5 प्रकार की रिटें हैं जिसको हम लोग बारी बारी से अच्छे से समझेंगे। उन रिटों को समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, क्योंकि उस रिट से आए दिन वो जो रिट है, अच्छा आपको तो कमेंट में बताना है ना, हम नहीं लिखेंगे, वो जो रिट है उसके बारे में आपको कल अच्छे से बताया जाएगा, ठीक। जब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और हौसला अपना बुलंद रखिए, है ना, डिमोटिवेट होना नहीं है। जब तक नौकरी मिल ना जाए तब तक चैन से सोना नहीं है, ठीक। तो अब इसी के साथ हम आपसे कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। कौन सा आर्टिकल जो हमारा 32 है उसके हिसाब से, देखिए हमने बता दिया, अब आप उसका नाम लिख देना आर्टिकल 32 का कि वो कौन सा आर्टिकल है, ठीक। जब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।